इस बीच भारत में रूस के कच्चे तेल का इंपोर्ट लगातार बढ़ रहा है और मई के दौरान इंपोर्ट 10 महीने के ऊपरी स्तर पर पहुंच सकता है। शिप ट्रैकिंग कंपनी कपलर के आंकड़े बताते हैं कि मई के दौरान रूस से भारत में रोजाना तेल इंपोर्ट 18 लाख बैरल रह सकता है। भारत में रूस के लाइट ग्रेड क्रूड की डिमांड लगातार बढ़ रही है। इस बीच भारत में इंपोर्टेड कच्चे तेल पर निर्भरता लगातार बढ़ती जा रही है। अप्रैल के दौरान भारत में जितना कच्चा तेल खपत हुआ है उसमें 90% हिस्सेदारी इंपोर्टेड तेल की है। सर, सरकार तो इंपोर्ट पर लगातार कह रही थी डिपेंडेंस घटाना है हमको, लेकिन ये तो उल्टा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी क्या वजह आप मान रहे हैं सर, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल किसको मान रहे हैं? ये बेहद चौंकाने वाला और खतरनाक संकेत है। पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल है जो पीपीईसी सरकार का, जो पेट्रोलियम उद्योग के बारे में आंकड़े देता है, उसने बताया कि इस अप्रैल में आयातित इंपोर्टेड क्रूड पर भारत की निर्भरता 90% पहुंच गई, जो कि 88.5% थी और 88.6% थी पिछले 2 सालों में इसी महीने के दौरान। आपको याद होगा कि 2014-15 में नई सरकार जब आई थी तो उसने ये घोषणा की थी कि 2020 तक 2021 तक आयातित कच्चे तेल पर भारत की निर्भरता को उस समय जो 75% के आसपास हुआ करती थी उसे घटाकर 60 से 65% लाने का लक्ष्य रखा गया था। हम बिल्कुल उल्टी दिशा में चले गए। अधिकांश लगभग 90%, बल्कि इससे ज़्यादा ही होगा, आपकी हमारी गाड़ियों में या बाकी जगह जो तेल पड़ रहा है वो सब का सारा इंपोर्टेड क्रूड है और उस इंपोर्टेड क्रूड पर भारी विदेशी मुद्रा जा रही है। आप कहेंगे इसके जिम्मेदार कौन है? तो टूक मानना चाहिए भारत की अपनी सरकारी इतनी बड़ी बड़ी दिग्गज नवरत्न कंपनियां हैं, वो इसकी जिम्मेदार है। ओएनजीसी और ऑयल, जिन्हें भारत में तेल उत्पादन की जिम्मेदारी दी गई है, इनका रिकॉर्ड बुरी तरह खराब है। इनके उत्पादन में लगातार गिरावट हो रही है, इनके कुएं भी सूख रहे हैं, कुओं से पर्याप्त तेल नहीं निकल रहा है। जो इनके प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और जो भारत सरकार ने पिछले वर्षों में पेट्रोलियम क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी की कोशिशें की हैं, वो भी सब औंधे मुंह गिरी हैं। तो घरेलू स्तर पर कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने की उम्मीद की जितनी भी कोशिशें हैं वो धराशायी हुई हैं और इसलिए आयात पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। आने वाले समय में बड़ी चुनौती बनेगी। भी तो कच्चे तेल की कीमतें दबाव पर हैं और इस दबाव का थोड़ा फायदा भारत को मिल रहा है, लेकिन ऊर्जा पर और खासतौर पर मुख्य ऊर्जा पर निर्भरता, इतनी बड़ी निर्भरता, जबकि भारत में इतना बड़ा पब्लिक सेक्टर है, ऑयल सेक्टर है जो बना हुआ है, उसके होते हुए थोड़ा ज़्यादा डरावनी तस्वीर पेश करती है। जी, इस बीच तेल उत्पादक देशों का संगठन ओपेक प्लस अपने खोए हुए बाजार को हासिल करने के लिए उत्पादन को बढ़ा करके कीमतों पर दबाव बना रहा है, ताकि उन देशों को ऑयल एक्सपोर्ट मार्केट में चोट पहुंचाई जा सके जिनके यहाँ तेल उत्पादन की ज़्यादा लागत है और उन्होंने ओपेक का एक्सपोर्ट मार्केट कब्जाया हुआ है। ऐसे देशों में सबसे आगे अमेरिका है और बीते कुछ वर्षों के दौरान अमेरिका ने ही अपना तेल उत्पादन बढ़ा करके ओपेक प्लस देशों का बाजार कब्जाया है। रिपोर्ट के मुताबिक हाल के दिनों में ओपेक प्लस तेल उत्पादन बढ़ा करके कच्चे तेल की कीमतों पर जो दबाव बढ़ाया है उसकी वजह से अमेरिकी तेल कंपनियों पर चोट पहुँचती है। सर, ओपेक की तेल उत्पादन बढ़ाने की रणनीति क्या है और इसका क्या असर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है? विपुल जी, तेल बाजार में ये जंग देखने लायक होगी और ये जंग अब शुरू हो चुकी है। इसकी खुली अलगार हो गई है। 2014 से 16 के बीच भी हमने ओपेक बनाम शेल के बीच में ऐसी ही जंग देखी थी। हो ये रहा है कि ओपेक देश अपने उत्पादन में बढ़ोतरी कर रहे हैं। लक्ष्य ये है कि अमेरिका की शेल कंपनियों का घाटा बढ़ता चला जाए। डेटा पॉइंट में हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो ओपेक वर्सेस शेल या ओपेक प्लस, यानी सऊदी, रूस, इराक, कुवैत वर्सेस अमेरिका, जिसे आप माने तो ये जंग किस दिशा में जा रही है और ये बेहद दिलचस्प है भारत के बाजार की दृष्टि से भी और भारत में तेल आयात की दृष्टि से भी, जिसके बारे में भी हमने बात की कि भारत की निर्भरता अब 90% है। ओपेक प्लस ने मई और जून में रोजाना 4.11 लाख बैरल का तेल उत्पादन बढ़ाया है, जबकि बाजार में मांग नहीं है। पहले के मुताबिक उत्पादन ज़्यादा तेज गति से बढ़ रहा है और ये कहा जा रहा है कि बाजार की स्थिति बेहतर है, स्टॉक कम है ओपेक देशों के पास, इसलिए उत्पादन में बढ़ोतरी की जा रही है। किस्सा कुछ दूसरा है। किस्सा यह है कि ओपेक का लक्ष्य तेल उत्पादन बढ़ाकर शेल का जो एक्सपोर्ट बाजार है उसे पीछे खींचना है, क्योंकि अमेरिका ने एग्रेसिवली पिछले 3 साल में 2-3 साल में 4 साल पहले अमेरिका तेल उत्पादन में आत्मनिर्भर हुआ और निर्यात खोला और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में शेल ऑयल की बड़ी बिक्री शुरू की है। डोनाल्ड ट्रंप जब आए थे सत्ता में तो उनका पहला नारा ही तेल उद्योग के लिए था कि उसे और ज़्यादा खुदाई करनी चाहिए और ज़्यादा उत्पादन बढ़ाना चाहिए।
ओपेक देशों के पास एक सुविधा मौजूद है कि वो उत्पादन की कीमतें कम कर सकते हैं, और जितनी वो उत्पादन की कीमतें कम करते जाएंगे शेल का नुकसान बढ़ता जाएगा। शेल ऑयल की कीमत $62 पर बैरल के आसपास है और क्रूड अभी 64 से 65 से 66 के बीच है। कोशिश ये है कि अगर कच्चे तेल की कीमत $60 से नीचे आ गई तो अमेरिका की शेल कंपनियों के घाटे फट पड़ेंगे, क्योंकि उनके लिए $70 के आसपास की लागत है। इसका बड़ा असर शेल कंपनियों पर पड़ेगा और क्रूड का भाव इससे ज़्यादा टूटा तो शेल उत्पादक दिवालिया हो सकते हैं। लागत का हिसाब समझें तो आपको समझ में आएगा कि ओपेक प्लस की रणनीति कैसे काम कर रही है। सऊदी अरब की उत्पादन लागत केवल $3 से $5 पर बैरल है बड़े पैमाने पर। रूस की उत्पादन लागत $10 से $20 पर बैरल है, जबकि शेल की उत्पादन लागत को संभालने के लिए कच्चे तेल की कीमत का $60 से $70 के आसपास होना ज़रूरी है। अमेरिका में पर्मियन बेसिन जैसे क्षेत्रों में शेल खत्म भी हो रहा है, उत्पादन महंगे इलाकों में जा रहा है और इसका असर अमेरिकी तेल उद्योग पर हमें पड़ता दिखाई देगा।